आज से 1 जून की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश की वित्तीय व्यवस्था में कई बड़े बदलाव लागू हो गए। इन नियमों का सीधा असर आम जनता के बजट और जेब पर पड़ने वाला है। इस महीने जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, वहीं कार खरीदना भी अब महंगा हो गया। इसके अलावा बैंकिंग, सोलर पैनल और यूपीआई से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। साल 2026 में ये अब तक की 7वीं बढ़ोतरी है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 42 रुपए और ज्यादा महंगा हो गया, जिसके बाद अब इसकी कीमत 3113.50 रुपए हो गई। वहीं कोलकाता में इसके दाम में 92.50 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन लग चुके हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। उधर केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर नए शुल्क लागू करने का फैसला लिया। ये नए शुल्क आज से प्रभावी हैं। पेट्रोल के निर्यात पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगेगा। हालांकि इससे आम लोगों की जेब पर कोई असर नहीं होगा। ये बदलाव सिर्फ देश से बाहर निर्यात होने वाले पेट्रोल के लिए है। अब बात करें कार की, तो आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने बीते दिनों कारों के दाम बढ़ाए थे। नई कीमतें 1 जून यानी आज से लागू हो गयी। ऑल्टो, ब्रेजा और विक्टोरिया समेत अन्य कारें महंगी हो गयी। कार की कीमतों में करीब 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो रही है। इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत अब कुछ लेन देन में पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। अब 50,000 से ज्यादा रुपए जमा करने पर पैन देना जरूरी नहीं है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीद में पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। हालांकि 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डील में पैन देना जरूरी होगा। साथ ही 10 लाख से ज्यादा की सालाना निकासी पर भी पैन रिपोर्ट लागू होगी। आज से सोलर पैनल के लिए अप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चरर लिस्ट मान्य होगी। अब सरकारी स्कीम्स और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में इन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा। आशंका जताई जा रही है कि सोलर पैनल के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब रेल की बात की जाए तो नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता पकड़ा गया तो उस पर करीब 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। वहीं थर्ड एसी या सेकंड एसी कोच में जुर्माना करीब 440 रुपए तक हो सकता है। साथ ही पूरा किराया भी वसूला जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर चीज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता को महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।